इमेजिन करो तुम एक रूम में हो, रूम में 10 लोग बैठे हैं, सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। बट अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम नोटिस करोगे कि सब लोग इक्वल नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं, कुछ लोग बस हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और कुछ लोग कन्वर्सेशन को लीड कर रहे होते हैं। हर ग्रुप में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज होते हैं, विजन होता है, कॉन्फिडेंस होता है और बाकी लोग वो उनके आसपास ऑर्बिट करते हैं जैसे छोटे प्लैनेट्स किसी बड़े प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। यहीं से शुरू होती है एक अजीब साइकोलॉजिकल फिनोमेना, माइंड पैरासाइट्स। ऐसे लोग जो खुद से स्ट्रॉन्ग सोच डेवलप नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे किसी स्ट्रॉन्ग माइंड से चिपक जाते हैं, उनकी एनर्जी पे जीने लगते हैं, उनके आइडियाज को यूज करते हैं, उनकी आइडेंटिटी तक अडॉप्ट कर लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर केस में ना पैरासाइट को पता होता है ना होस्ट को। पैरासाइट का मतलब क्या है? बायोलॉजी में पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है सरवाइव करने के लिए। वो खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, वो होस्ट की एनर्जी पे जीता है। माइंड पैरासाइट्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं। वो खुद आइडियाज क्रिएट नहीं करते, वो दूसरों के आइडियाज पे जीते हैं। वो खुद आइडेंटिटी बिल्ड नहीं करते, वो किसी और की आइडेंटिटी बोरो कर लेते हैं। ह्यूमन माइंड और डिपेंडेंसी। ह्यूमन ब्रेन को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, कंफर्ट। थिंकिंग एक्चुअली बहुत एग्जॉस्टिंग काम है। रियल थिंकिंग में डाउट होता है, रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है। इसलिए ज्यादातर लोग डीप थिंकिंग अवॉइड करते हैं। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो ऑलरेडी सोच चुका हो, कोई लीडर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई टीचर या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और फिर धीरे धीरे वो उस इंसान की सोच को बोरो कर लेते हैं। अब उन्हें खुद सोचना नहीं पड़ता, कोई और सोच रहा है और वो बस फॉलो कर रहे हैं। ये नेचुरल है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है। लेकिन जब ये डिपेंडेंसी एक्सट्रीम हो जाती है तो वही लोग बन जाते हैं माइंड पैरासाइट्स। कभी नोटिस किया है कुछ लोग हर वक्त किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ चिपके रहते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में। वो खुद से कुछ खास नहीं करते लेकिन वो हमेशा किसी पावरफुल इंसान के आसपास मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है स्ट्रॉन्ग माइंड के पास रहना मतलब पावर के पास रहना। द इल्यूजन ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, माइंड पैरासाइट कभी खुद को पैरासाइट नहीं समझता, वो खुद को फ्रेंड समझता है, सपोर्टर समझता है, लॉयल समझता है और कभी कभी वो जेन्युइनली लॉयल भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इंटेंशन का नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस का है। एक हेल्दी फ्रेंडशिप में दोनों लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के पास अपने थॉट्स होते हैं, अपनी आइडेंटिटी होती है। लेकिन पैरासाइट रिलेशनशिप में एक माइंड डोमिनेट करता है और दूसरा माइंड उस डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वीक माइंड का अट्रैक्शन। वीक माइंड्स को स्ट्रॉन्ग माइंड से अट्रैक्शन क्यों होता है? इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल रीजन है। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब होता है क्लियर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग। वीक माइंड के पास ये सब नहीं होता। तो जब वो किसी स्ट्रॉन्ग माइंड को देखता है तो उनको एक सेफ्टी फील होती है, जैसे जंगल में एक छोटा जानवर किसी बड़े जानवर के साथ चल रहा हो। प्रोटेक्शन मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी मिल रही है। क्योंकि वीक माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उन्हें पता ही नहीं होता वो कौन है। आइडेंटिटी बोरोइंग। कभी कभी तुम नोटिस करोगे कुछ लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की तरह बोलने लगते हैं, उसके वर्ड्स रिपीट करते हैं, उसके जोक्स कॉपी करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज तक इमिटेट करते हैं। ये सिर्फ एडमायरेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे कहते हैं आइडेंटिटी बोरोइंग। जब किसी इंसान की खुद की आइडेंटिटी कमजोर होती है तो वो किसी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को कॉपी कर लेता है। शॉर्ट टर्म में ये हेल्पफुल लगता है बट लॉन्ग टर्म में ये एक ट्रैप बन जाता है, क्योंकि वो इंसान कभी खुद का वर्जन डेवलप ही नहीं कर पाता, वो सिर्फ एक शैडो बनकर रह जाता है। एनर्जी ड्रेन। अब सबसे डेंजरस पार्ट, माइंड पैरासाइट्स सिर्फ आइडियाज नहीं लेते, वो एनर्जी भी लेते हैं। स्ट्रॉन्ग थिंकर्स को हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके आसपास ऐसे लोग जमा होने लगते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनसे गाइडेंस चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, डिसीजन चाहते हैं। और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग माइंड थकने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जी रहा होता, वो दूसरों की मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी कर रहा होता है। इसलिए हिस्ट्री में बहुत सारे ब्रिलियंट थिंकर्स लोनली हो गए थे। उन्होंने अपना सर्कल छोटा कर लिया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था हर इंसान जो तुम्हारे आसपास है वो फ्रेंड नहीं होता। कुछ लोग बस तुम्हारी मेंटल एनर्जी पे जी रहे होते हैं। दी सबटल मैनिपुलेशन। माइंड पैरासाइट्स हमेशा ऑब्वियस नहीं होते, वो एग्रेसिव नहीं होते, वो लाउड नहीं होते। एक्चुअली वो बहुत सबटल होते हैं। वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें इंपॉर्टेंट फील करवाएंगे, तुम्हें हीरो बनाएंगे और फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। पहले स्मॉल एडवाइस, फिर बिगर एडवाइस।
एडवाइस और फिर लाइफ डिसीजंस, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो ये इंसान खुद से कुछ डिसाइड ही नहीं करता, हर चीज के लिए तुम्हारी तरफ देखता है। उस पॉइंट पे रिलेशनशिप इक्वल नहीं रहता, वो एक होस्ट पैरासाइट सिस्टम बन चुका होता है। वह स्ट्रॉन्ग माइंड्स अट्रैक्ट पैरासाइट्स, स्ट्रॉन्ग माइंड्स भी कभी कभी पैरासाइट्स अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थिंकर्स को अप्रिसिएशन मिलना पसंद होता है, हर इंसान को होता है। जब कोई कॉन्स्टेंटली तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी इंटेलिजेंस एडमायर करता है, तुम्हारी गाइडेंस फॉलो करता है, तो नेचुरली तुम्हें अच्छा फील होता है। बट स्लोली ये एडमायरेशन डिपेंडेंसी में चेंज हो जाता है, और फिर तुम रियलाइज करते हो कि तुम एक लीडर बन गए हो बिना चाहे, और तुम्हारे आसपास फॉलोअर्स का ग्रुप बन गया है। दी इनविजिबल इकोसिस्टम, हर सोसाइटी में एक इनविजिबल इकोसिस्टम होता है। कुछ लोग क्रिएटर्स होते हैं, कुछ लोग लीडर्स होते हैं, कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं, और कुछ लोग पैरासाइट्स होते हैं। फॉलोअर्स और पैरासाइट्स में डिफरेंस होता है। फॉलोअर सीखता है, ग्रो करता है। पैरासाइट वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहता, उसे बस अटैच रहना है, क्योंकि अटैच रहना इजी है, सोचना मुश्किल है। सबटल इन्फ्लुएंस, पैरासाइट सिर्फ एनर्जी नहीं लेता, कभी कभी वो इन्फ्लुएंस भी गेन कर लेता है। जब कोई इंसान हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड के आसपास होता है, तो वो उसके डिसीजंस पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगता है, सजेशंस के थ्रू, ओपिनियंस के थ्रू, इमोशनल रिएक्शंस के थ्रू। एग्जांपल के लिए, अगर पैरासाइट किसी थर्ड पर्सन को डिसलाइक करता है, तो वो सबटल वेज में होस्ट के माइंड में डाउट क्रिएट कर सकता है। पता नहीं, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं लगता, शायद वो तुम्हारे खिलाफ है, केयरफुल रहना उससे। होस्ट को लगता है ये नॉर्मल एडवाइस है, लेकिन स्लोली पैरासाइट होस्ट के परसेप्शन को शेप करने लगता है। दी सोशल शील्ड, पैरासाइट्स एक और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। वो नए लोगों को फिल्टर करता है, वो इंटरेक्शंस कंट्रोल करने लगता है, वो डिसाइड करता है कौन क्लोज आएगा और कौन नहीं। ये बिहेवियर कभी कॉन्शियसली नहीं भी होता है, लेकिन रिजल्ट सेम होता है। स्ट्रॉन्ग माइंड का सोशल सर्कल ग्रेजुअली नैरो हो जाता है, और पैरासाइट उस सर्कल का परमानेंट मेंबर बन जाता है। अब उसकी पोजीशन सिक्योर हो चुकी होती है। दी फियर ऑफ लूजिंग दी होस्ट, पैरासाइट का सबसे बड़ा फियर होता है होस्ट को लूज करना, क्योंकि होस्ट के बिना पैरासाइट को फिर से खुद सोचना पड़ेगा, खुद डिसीजंस लेने पड़ेंगे, खुद आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और वो डिफिकल्ट होता है। इसलिए कभी कभी पैरासाइट अनकॉन्शियसली होस्ट को आइसोलेट करने लगता है, और होस्ट को अपने सर्कल में ही कंफर्टेबल बनाए रखता है। When the host awakens, कभी कभी एक मोमेंट आता है जब स्ट्रॉन्ग माइंड सडनली रियलाइज करता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो नोटिस करता है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, उसके आसपास कुछ लोग अननेसेसरली डिपेंडेंट हो गए हैं। उस मोमेंट को कहते हैं अवेयरनेस पॉइंट। लेकिन ये अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि पैरासाइट अक्सर कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, वो फ्रेंड होता है, कभी कलीग, कभी स्टूडेंट, कभी फैमिली मेंबर। और जब तुम्हें रियलाइज होता है कि कोई क्लोज इंसान तुम्हारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो सिचुएशन इमोशनली कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दी साइकोलॉजिकल ट्रैप, इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग माइंड एक ट्रैप में फंस जाता है। अगर वो डिस्टेंस क्रिएट करे तो पैरासाइट हर्ट हो सकता है, अगर वो कंटिन्यू करे तो एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकर्स साइलेंटली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो अपना सर्कल छोटा कर देते हैं, वो अपनी मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली उन्हें समझ आ जाता है हर रिलेशनशिप इक्वल नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स ग्रोथ लाते हैं, और कुछ रिलेशनशिप्स स्लोली एनर्जी लेते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी खतरनाक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।